वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ डिजाइन डिकोडेड बाय डिजाइनरी एंड आज का एपिसोड है प्रपोर्शन के बारे में। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रपोर्शन, प्लीज ध्यान से सुनना। डिजाइनर्स के लिए प्रपोर्शन ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा किसी और के लिए डिजाइन कर रहे हो। प्रपोर्शन ना आपको एक बहुत बढ़िया चीज देता है। ये पता है, ये एयरपॉड है, ढेर सारी कंपनी ये इस टाइप के ईयरफोन्स बनाते हैं। तुमने कभी नोटिस किया ये हाथ में ना इस तरीके से आ जाता है। सिमिलरली ये माउस है, ये माउस के ना बटन्स हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, व्हील इतना एक्सेसिबल है। ये सब पता है क्यों है, क्योंकि किसी डिजाइनर ने ह्यूमन हैंड को बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा ध्यान से नोटिस किया और उसने उसको इस माउस के अकॉर्डिंग बनाया। अगर ये नहीं होता ना, माउस ऊट पटांग बना हुआ होता ना, माउस को यूज ही नहीं कर पाते। तो सिमिलरली बहुत सारी कंपनीज हैं जो ना ये ह्यूमन इंटरेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिजाइन का, यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिजाइन का, वहां पर ना प्रपोर्शन काम आता है। और ये आपके साथ में लाइफ टाइम रहेगा अगर आप किसी भी टाइप का डिजाइनर बन जाते हो तो। स्पेशली प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, यूआई यूएक्स डिजाइन कर रहे हो, कोई भी डिजाइन, फैशन डिजाइन कर रहे हो, अपैरल डिजाइन कर रहे हो। नाउ प्रपोर्शन ना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो प्रिपेयर कर रहा है अभी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सी वहां पे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर ना आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट कौन यूज करेगा, ह्यूमन। तो आपको ह्यूमन के इंटरैक्शन के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट को बनाना है। जैसे ही माउस बनाने का क्वेश्चन आ गया, यार अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ माउस के जो बटन्स होते हैं वो इस तरीके से रीच आउट करते हैं हमारे इंडेक्स फिंगर को और सेकंड फिंगर को, इस तरीके से माउस नहीं बना पाओगे आप। सिमिलरली जब वो ह्यूमन एनाटॉमी बनाने के लिए बोलते हैं ना, लोग इतना पागलों की तरह प्रैक्टिस करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की, हम परफेक्ट ह्यूमन बनाएंगे। यार समझो, वो आपको ह्यूमन एनाटॉमी इसलिए प्रैक्टिस करने का बोल रहे हैं ताकि आप प्रपोर्शन समझो। हाथ आपका कहाँ तक पहुंचता है, पैर कितने बड़े होते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा ताकि आप एक चेयर बना पाओ, एक टेबल बना पाओ। क्वेश्चंस भी ध्यान दोगे तो इसी तरीके के आते हैं। एक टेबल बनाने का बोल देंगे किसके लिए, ह्यूमन के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए। चेयर बनाने के लिए बोल देंगे किसी बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए। क्यों? वो जानना चाहते हैं कि आप समझ पाए हो कि नहीं, कि प्रपोर्शन का आपके पास में बहुत बेसिक नॉलेज है, राइट। प्रपोर्शन का कोई भी चीज उठा के देखो, ये हमने इसको कन्वर्ट किया इनटू अ प्लांट होल्डर एंड अगेन सी कितना प्यारा प्रपोर्शन है। मेरे इतने हाथ में इतने अच्छे से आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं किसी कप को उठाऊं, कोई भी ऑब्जेक्ट ना इन 4 फिंगर्स के अंदर अंदर आ जाता है। प्रपोर्शन के नॉलेज के कारण ही उसका साइज डिसाइड हुआ है और उसी के कारण आप इतने कंफर्टेबली उस ऑब्जेक्ट को यूज कर पाते हो। इसलिए प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस कंफर्ट को समझो, उस एसेंस को समझो एंड उसके बाद में उसको इंप्लीमेंट करो ड्राइंग के लिए। नाउ प्रैक्टिस कैसे करना है प्रपोर्शन। सी कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बना रहे हो, जैसे आपने एक बॉटल बनाई, तो वो अकेली बॉटल बना के ना एक पेज पे मत छोड़ो, एक ह्यूमन हैंड बनाओ उसके साथ में। अगर आपने एक लैपटॉप बनाया तो अकेला ना लैपटॉप मत बनाओ, उस लैपटॉप को टेबल पर रखो, उसके लैप पे रखो और दिखाओ कि ह्यूमन उसको कैसे यूज कर रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर यू आर डिजाइनिंग, somebody is going to use it and you have to be very cautious about कि कौन उसको यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है। इसलिए प्रपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो whenever you are drawing प्रोडक्ट्स इतने टाइम से, अब कोशिश करो कि उस प्रोडक्ट की यूज केस सिनेरियो या फिर उसका यूजेबिलिटी एस्पेक्ट बताओ। प्रपोर्शन के नॉलेज के कारण आपको पता चलेगा कि यार एक जो टेबल होती है उसका एक फिक्स्ड साइज होता है, एक चेयर होती है जो उसका सीट होता है उसका फिक्स्ड साइज होता है, फैन के जो विंग्स होते हैं उसका फिक्स्ड साइज होता है। क्यों? क्योंकि किसी को प्रपोर्शंस का नॉलेज है। आपको भी प्रपोर्शंस का नॉलेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इट इज अ एनालिटिकल प्लस डिजाइन स्किल, बड़ी टेक्निकल सी डिजाइन स्किल है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना डिजाइन ना इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ना पढ़ने के लिए। आप इतनी सारी फिलोसफी, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स, डिजिटल एस्पेक्ट्स सब कुछ पढ़ोगे। So if you want to learn more about proportions or any of the topics जिनके बारे में हमने बात करी है, DM us, email us, WhatsApp us, whatever you want, whatever you're comfortable with, and we will be there. See you in the next episode.